नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम में से कई लोगों के जीवन को किसी न किसी रूप में छूता है। आनुवंशिक स्वास्थ्य स्थितियां। जी। ये वो सेहत से जुड़ी चुनौतियां हैं जो कभी-कभी परिवारों में मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती भी दिखती हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो आनुवंशिक स्थितियां, परिवार की कहानी शीर्षक वाले एक लेख से कुछ अंश है और ये इसी जरा जटिल विषय पर रोशनी डालते हैं। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद क्या है? देखिए, हम समझना चाहते हैं कि आनुवंशिक या जेनेटिक होने का असल मतलब क्या है। सही। ये परिवारों पर किस तरह का असर डाल सकता है और सबसे जरूरी, ये जानकारी हमारे लिए क्यों मायने रखती है, क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, हम सब ये तो जानते ही हैं कि भाई बच्चों की आंखों का रंग या बालों का घुंघरालापन वो अक्सर उनके माता पिता या परिवार के किसी और सदस्य जैसा होता है। हाँ, ये तो आम बात है। ये तो हुई बाहरी समानता की बात, लेकिन क्या स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ स्थितियां भी इसी तरह विरासत में मिल सकती हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये समझना वाकई महत्वपूर्ण है। देखिए, आनुवंशिक विरासत और स्वास्थ्य के बीच का जो संबंध है, वो सिर्फ एक व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। ये असल में एक परिवार की, आप कह सकते हैं, एक बड़ी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये हमें जोड़ता है हमारे अतीत से, हमारे पूर्वजों से, और कहीं ना कहीं भविष्य की ओर भी इशारा करता है। हाँ। इस समझ से हमें न सिर्फ अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से जानने का मौका मिलता है, बल्कि अपने परिवार की पूरी यात्रा को समझने का एक नया नजरिया भी मिलता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आनुवंशिक का मतलब क्या है? स्रोत इसे काफी सरल तरीके से समझाता है। हमारे बहुत से गुण, जैसे हमारी लंबाई, हमारी आंखों का रंग, यहाँ तक कि हमारी कुछ आदतें भी हमें अपने माता पिता से मिलती हैं। जी। और इसी तरह कुछ स्वास्थ्य स्थितियां या बीमारियों की प्रवृत्ति भी हमें विरासत में मिल सकती है। हाँ। ये सब कुछ हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद एक खास अणु डीएनए के जरिए होता है। बिल्कुल, डीएनए। ये डीएनए ही वो माध्यम है जिससे जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी रेसिपी बुक से पकवान बनाने की विधि आगे बढ़ती है। हाँ, अच्छा उदाहरण है ये। और आपने डीएनए की बात की, उसे और स्पष्ट करते हैं। डीएनए को आप एक बहुत ही विस्तृत और जटिल, समझ लीजिए, एक निर्देश पुस्तिका की तरह। निर्देश पुस्तक। हाँ, इस पुस्तिका में खरबों अक्षर हैं, जिनमें हमारे शरीर को बनाने, विकसित करने और उसके सभी कार्यों को संचालित करने के निर्देश लिखे होते हैं। बाप रे, खरबों! जी हाँ, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे अपने माता पिता दोनों से इस निर्देश पुस्तिका का एक एक संस्करण मिलता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, कि इस पुस्तिका में सिर्फ बाहरी रूप रंग, जैसे त्वचा का रंग या बालों का प्रकार, तय करने वाले निर्देश ही नहीं होते। अच्छा। इसमें शरीर के अंदरूनी कामकाज, अंगों की संरचना, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे काम करेगी, यहाँ तक कि कुछ बीमारियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता या जोखिम के बारे में भी जानकारी छुपी होती है। मतलब ये सिर्फ दिखने वाली चीजों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। वास्तव में ज्यादातर आनुवांशिक जानकारी हमारे शरीर के अंदरूनी सिस्टम को नियंत्रित करती है। और कभी-कभी इस निर्देश पुस्तिका में किसी एक निर्देश में कोई छोटा सा बदलाव या त्रुटि, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, आ जाती है। त्रुटि यानी कोई गड़बड़? हाँ, एक तरह से। ये त्रुटि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकती है। अच्छा। और अगर ये त्रुटि शरीर के किसी महत्वपूर्ण कार्य से जुड़े निर्देश में होती है, तो इससे कोई स्वास्थ्य स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ओह अच्छा, तो ये कारण है। जी हाँ, यही कारण है कि हम देखते हैं कि कुछ खास बीमारियां या स्थितियां कुछ परिवारों में ज्यादा आम होती हैं। वे उस परिवार की कहानी का हिस्सा बन जाती हैं। एक पैटर्न सा नजर आने लगता है। स्रोत में इसी बात को समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। कुछ मांसपेशिया विकार, मस्कुलर डिसऑर्डर्स जिन्हें कहते हैं, हाँ। जिनका एक जाना माना प्रकार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, अक्सर आनुवांशिक होते हैं। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये स्थिति डीएनए में मौजूद किसी खास बदलाव के कारण होती है जो परिवार में आगे बढ़ता है। नतीजा ये होता है कि ऐसी स्थितियां एक ही परिवार में एक से ज्यादा सदस्य में या कई पीढ़ियों में देखने को मिल सकती हैं। हाँ, ये पैटर्न देखा जाता है अक्सर। और सामग्री इस बात पर भी जोर देती है कि इसका असर कितना गहरा हो सकता है। कल्पना कीजिए एक परिवार की, जहां एक नहीं बल्कि दो बच्चे, मान लीजिए भाई बहन या दो भाई, इस स्थिति से प्रभावित हैं। स्रोत बताता है कि उन्हें रोजमर्रा के कामों में, जैसे चलने फिरने, स्कूल जाने, दोस्तों के साथ खेलने कूदने में
गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जी उन्हें शायद व्हीलचेयर या दूसरी सहायक उपकरणों की जरूरत पड़े। हाँ, ये सिर्फ शारीरिक चुनौती नहीं है, ये पूरे परिवार के लिए एक भावनात्मक और व्यावहारिक यात्रा बन जाती है। हाँ। और यहाँ हमें इसके निहितार्थों को थोड़ा और गहराई से देखना होगा। जो हम कहते हैं कि एक ही परिवार के कई सदस्य प्रभावित हो सकते हैं, तो ये हमें आनुवांशिक विरासत के पैटर्न की जटिलता दिखाता है। जटिलता कैसे? मतलब कुछ स्थितियां इस तरह से विरासत में मिलती हैं कि परिवार के हर बच्चे में उनके होने का एक निश्चित प्रतिशत जोखिम होता है, जबकि कुछ अन्य पैटर्न ज्यादा अप्रत्याशित हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर शोध इशारा करता है। इस जानकारी का उद्देश्य केवल चिंता पैदा करना या भविष्य को अंधकार में बताना नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि ये ज्ञान एक तरह से सशक्तिकरण का जरिया भी बन सकता है। सशक्तिकरण? ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, खासकर जब हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं। ये कैसे सशक्त बना सकता है? देखिए, जब कोई चीज अज्ञात होती है तो उसका डर ज्यादा होता है,